Hello student, welcome once again with new chapter of class 10th science metal and non metals। और जो हम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हैं वो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और आज से हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स। फुल एनसीईआरटी एक्सप्लेन पढ़ना है हमें। और मेटल एंड नॉन मेटल्स में आज जो हमारा टॉपिक है देख पा रहे हैं आप लोग, मेटल्स और नॉन मेटल्स। पहले तो हमने ये पढ़ना है कि मेटल नॉन मेटल हैं क्या, और इसके बाद उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा हेल्पफुल भी रहेगा क्योंकि ये चैप्टर नाइन्थ में भी है आपका। नाइन्थ में जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो देखते हैं आज हमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। देखिए, मेटल नॉन मेटल अगर हम लोग पढ़ें, मेटल है क्या, नॉन मेटल है क्या, तो देखिए मेटल की अगर डेफिनेशन बताई गई तो हम लोग वही नाइन्थ वाली डेफिनेशन पे आते हैं। तो मेटल की कई डेफिनेशन है। पहले तो अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो आप लोग जानते होंगे, आपके केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन था नाइन्थ में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में। तो क्या बताया गया था कि जितने भी एटम हैं जिनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद 1, 2, 3 ये सब नंबर्स होते हैं, उन्हें हम लोग मेटल बोलते हैं। जिनके आउटर मोस्ट सेल में, जिनके लास्ट वाली सेल में 5, 6, 7 होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं और वो नॉन मेटल होते हैं। एक तो डेफिनेशन ये है, क्लियर। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, मेटल वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। तो ये तो मेटल और नॉन मेटल की एक जनरल बात हो गई। और अगर हम एनसीईआरटी पढ़ाएं उससे पहले कुछ नोट्स प्रिपेयर किए मैंने, वो पढ़ लेते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी में मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन तो हो ही गई, और अगर हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे उसके बाद इनको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वो नोट्स ही देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, ये जितने भी पॉइंट दे रहे हैं आपको, मैंने जो प्रिपेयर करके आपके लिए रखा है, इससे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पूरी हो जाएगी। और एनसीईआरटी की जितनी भी लाइंस हैं, ऐसे मान लीजिए एक पेज में सारी लाइंस का एक्सप्लेनेशन है, ऐसे मान के चल सकते हो आप। जैसा आप देख पा रहे हो, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, क्लियर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या देख रहे हो आप, मेटल आर मेलिएबल, क्लियर। मेटल क्या से होते हैं आपके, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या है, देखिए पहले एक मेटल ले लेते हैं, जैसे आयरन है, ठीक है ना, लोहा। आयरन को क्या किया जाता है, आप देखते हो आयरन के क्या बन जाती है, ट्रॉवेल बन जाती है, खुरपी वगैरह बन जाती है। तो मेलिएबल का क्या मतलब होता है, देखिए मेटल आर मेलिएबल, इसकी डेफिनेशन बता दूं आपको। मेटल आर मेलिएबल मीन्स व्हेन मेटल बिटन विद हमर इट कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। यानी अगर आप मेटल को क्या कर दें, हमारी यानी हथौड़े से पीटें तो वो टूटेगा नहीं, बल्कि क्या बन जाएगा, सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, जैसे एक ये मान लीजिए एक मेटल की रॉड है, अगर आप इसे हमर से पीटते हैं तो इस तरह से ये सीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे ही आपकी एक छोटे से आयरन रॉड से क्या बनाई जाती है, ट्रॉवेल वगैरह, खुरपियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, क्लियर। मेलिएबल का मतलब ही यही होता है कि अगर मेटल को आप क्या करते हैं, मेटल को अगर बीट करते हैं हमर से, हथौड़े से, इट कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, तो वो बिना ब्रेक हुए थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पतली पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखिए सब रखते हैं, आयरन भी रखता है, गोल्ड भी रखता है। गोल्ड अगर नहीं रख रहा होता तो उसको बीट करके ऑर्नामेंट्स वगैरह, ज्वेलरी कैसे बनाते, तो गोल्ड भी रखता है। सिल्वर भी रखता है, आपने देखा होगा सिल्वर भी रखता है। इसका भी एक एग्जांपल बता दूं आपके, सिल्वर अगर नहीं रख रहा होता तो सिल्वर की पतली पतली जो फॉइल बना के किस में यूज़ करते हैं, सिल्वर, मिठाई के ऊपर। मिठाई के ऊपर जो लगाया जाता है वर्क डेकोरेट करने के लिए, वो क्या होती है, सिल्वर होती है, क्लियर। गोल्ड की भी ऐसी थिन शीट्स बनाई जा सकती है। हालांकि ये बात सही है कि सबसे ज़्यादा मेलिएबल जो हैं
ये क्या कौन से होते हैं? ये सिल्वर वगैरह ही होते हैं सबसे ज़्यादा मेलिएबल, क्योंकि इनकी सबसे पतली चादर बनाई जा सकती है। क्लियर हो रहा है? एल्यूमिनियम भी होता है जिसमें रोटीज़ वगैरह पैक होती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हो गई, मेटल आर मेलिएबल। क्लियर? उसके बाद आते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज़, मेटल आर डक्टाइल। ये क्या है मेटल आर डक्टाइल? डक्टाइल मीन्स व्हेन मेटल आर ड्रॉन इनटू थिन वायर, कि मतलब मेटल के क्या बनाए जा सकते हैं? पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, थिन वायर। अगर इसको गर्म करके क्या बनाए जा सकते हैं? इसके पतले वायर बनाए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने हमारे घरों में कॉपर की वायर यूज़ होते हैं और सिल्वर के वायर यूज़ होते हैं जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी में, तो क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि इनके क्या बनाए जा सकते हैं? पतले वायर बनाए जा सकते हैं। क्लियर? और अगर हम बात करते हैं किस किस के बनाए जा सकते हैं, सारे मेटल्स के बनाए जा सकते हैं, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो आयरन हो। आयरन के अभी आपने नहीं देखे होंगे क्योंकि आप जब तक आपका टाइम आया स्टडी का तब तक वो हमारे लाइफ से हट गए आयरन के वायर। पहले जब ये घरों पे लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे तो उसके जो वायर होते थे वो आयरन के ही बने होते थे, पर क्या हुआ कि बरसात के सीज़न में पड़े पड़े उनमें रस्टिंग की प्रोसेस हो जाती थी और वो वायर ख़राब हो जाते थे, फिर उनको हटा ही दिया गया। अब आपके आयरन के वायर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। टेलीफोन वगैरह में पहले यूज़ होते थे आयरन के वायर। क्लियर है? तो आयरन जो है वो भी एक डक्टाइल है, पर हाँ सबसे ज़्यादा डक्टाइल की अगर बात की जाए तो गोल्ड। ठीक है ना? बिकॉज 1 ग्राम गोल्ड कन्वर्ट इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। 1 ग्राम गोल्ड से कितने बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। इतने अच्छे डक्टाइल होता है गोल्ड। क्लियर हो रहा है? थर्ड पॉइंट, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। कैसे गुड कंडक्टर होते हैं? जैसे आप ये एक आयरन की रॉड ले लो, क्लियर, किसी की भी ले सकते हो, कोई मेटल की, और ये आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर है। अगर आप इस आयरन की रॉड को इस इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड से अगर आपकी टच हो जाए या कभी कभी धोखे से हो भी जाती है तो आप इस वाले टर्मिनल को पकड़े हुए हो और आपका टच ये वाला टर्मिनल हुआ है, फिर भी आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ये वाला टर्मिनल टच हुआ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कंडक्ट होकर कहाँ तक आ गई? आपके हाथ तक आ गई। और इसका ये तो एक वैसे एग्जांपल बताया मैंने, अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल और भी ले सकते हो। अगर मेटल गुड कंडक्टर नहीं होते तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे रन हो रही है? इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, हीट के कैसे हैं? हीट के कैसे हैं? देखिए हीट के भी ये वो हैं आपके गुड कंडक्टर। कैसे हुए हैं ये? इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं आपका। देखिए हीट के कैसे हैं, जैसे आप देखा होगा घर में जितने भी आपके यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, अगर उनके कहाँ होता है? उनके नीचे वाली जो पॉइंट होता है केवल वही हीट हो रहा होता है। ठीक है ना? जैसे आपके घरों में गैस में कुकर चढ़ाओ तो कुकर में जो गैस की जो फ्लेम लग रही है वो कहाँ लग रही है? नीचे ही तो लग रही है। जब हैंडल पकड़ते हो तो हैंडल भी गर्म लगता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो हीट के क्या हैं? गुड कंडक्टर है। अगर गुड कंडक्टर नहीं हो रहे होते तो इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं होती। ठीक है ना? नेक्स्ट, मेटल आर लश्यर। फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ है, ये पढ़ चुके हम लोग, ये पढ़ चुके। लश्यर का मतलब क्या होता है? मेटल जितने भी होते हैं उनमें क्या होती है? एक अपनी चमक होती है। कैसे? जैसे गोल्ड में देखो, गोल्ड में अपनी एक गोल्डन चमक होती है लश्यर, और सिल्वर में अपनी एक सिल्वर कलर की चमक होती है, आयरन में अपनी आयरन की, मतलब जो भी गोल्ड हो, ये मतलब जो भी ये मेटल होगा तो उसमें एक अपनी शाइन होगी, शाइनी सरफेस होगा। क्लियर? मेटल आर जनरली हार्ड। मेटल जितने भी होते हैं वो हार्ड होते हैं आपके। देखा होगा लोहा भी हार्ड है, चांदी भी हार्ड है, सारे हार्ड ही होते हैं। अभी एक्सेप्शनल केस है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी भूल जाओगे इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है? मेटल आर स्ट्रॉन्ग। मेटल जितने भी होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं भाई। लोहा देखो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। गोल्ड भी मजबूत है। सारे मेटल जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल देखा होगा, कोई भी मेटल आपको पानी की तरह नहीं दिखता है,
मेटल जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। मेटल है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट समझ रहे हो आप। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलाना और बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना। जो चीज़ स्ट्रांग होगी उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ज़्यादा होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि वो स्ट्रांग है तो उसको गलाना भी मुश्किल है, उबालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो जो चीज़ स्ट्रांग होगी उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अपने आप हाई होंगे। और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, 1535। वही आप दे नहीं पाते हो, इसलिए आप घरों में आयरन के जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं उसमें खाना बना लेते हो। अगर आप उतना दे लो तो आयरन जो है वो आपके घर पे ही पिघल जाएगा। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, मेटल आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि जब इसको बीट करते हैं कोई भी मेटल को तो क्या होती है, इनमें आवाज़ आती है, बीट करने पे आवाज़ आती है, जैसे देखा होगा। इसलिए जो स्कूल के जो बेल होती है वो किसकी बनाई जाती है, मेटल की, ताकि स्कूल के जितने भी क्लासरूम हो सब तक क्या पहुंच जाए, साउंड पहुंच जाए। क्लियर। और मेटल है हाई डेंसिटी। मेटल की जो डेंसिटी होती है वो भी कैसी होती है, हाई। अगर सॉलिड है तो डेंसिटी 100% हाई होगी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तो सारी मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब मैं इसमें एक्सेप्शनल केस बता दे रहा हूँ। देखिए, मेटल आर मेलिएबल। मेटल जो भी होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, वो आसानी से क्या हो जा सकते हैं, उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर। मेटल आर डक्टाइल। मेटल डक्टाइल होते हैं, उनके तार बनाए जा सकते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेटल आर लश्यर। लश्यर होते ही हैं कि मेटल आर जनरली हार्ड। इसके एक्सेप्शनल है, इसका क्या एक्सेप्शनल है, मेटल सब हार्ड होते हैं पर नहीं, सॉफ्ट भी होते हैं। कौन कौन से, Na, K, ये यानी सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट हैं कि इनको आप विद कट ऑफ नाइफ, चाकू से काट सकते हैं, इतने मुलायम होते हैं। ये इसमें एक्सेप्शनल है, मतलब एक्सेप्शनल केस भी हैं इनमें। कुछ ऐसे भी हैं जो ये प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते फिर भी मेटल है। सोडियम इतना मुलायम है, हार्ड नहीं है कि इनको आप चाकू से काट सकते हो, फिर भी मेटल है। मेटल आर स्ट्रॉन्ग। मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं पर कुछ मेटल बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है, सोडियम जैसे। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर है। इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, कौन सा, Hg, मरकरी। मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होती है पर मेटल है। मेटल है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सब ठीक है। तो यही है, एक्सेप्शनल केस थे वो भी बता दिए मैंने आपको कि इनमें एक्सेप्शनल क्या है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल पे। नॉन मेटल क्या है, अब नॉन मेटल को पढ़ना आसान होगा, लगभग अपोजिट होते हैं ये एक दूसरे के। तो नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल की देखिए पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहली प्रॉपर्टीज़ तो ये है कि नॉन मेटल आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। मतलब ना मेलिएबल होते हैं, ना इनकी थिन सीट बन सकती है, ना इनके तार बनाए जा सकते हैं, ना ही डक्टाइल होते। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। इसमें एक्सेप्शनल केस है आपका ग्रेफाइट, इस वाले में। क्यों ग्रेफाइट, कौन सा, जिसकी पेंसिल की नोक बनी होती है ग्रेफाइट, वो एक नॉन मेटल है पर उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जो आपकी ड्राई सेल है उसमें वो यूज़ होता है। क्लियर। तो इसमें भी एक्सेप्शनल केस है। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब हीट में को सप्लाई नहीं करते। नॉन मेटल आर नॉट लश्यर, ठीक है ना, लश्यर नहीं होते, इनमें कोई चमक नहीं होती। इसमें भी एक्सेप्शनल केस है इस वाले में आपका। इसमें है डायमंड। नॉन मेटल में चमक नहीं होती पर डायमंड एक नॉन मेटल है, उसमें चमक होती है। क्लियर। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना, पर इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है आपका डायमंड, ठीक है ना। नोट करते जाइएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती, जगह कम है यहाँ, ठीक है। इसका था आपका कौन सा, ग्रेफाइट। इसका था आपका नॉट लश्यर, ठीक है ना। तो नॉट लश्यर में क्या होता है, इनमें चमक नहीं होती, तो इसमें डायमंड होता है। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, पर हाँ डायमंड हार्ड होता है। डायमंड अभी तक जितने भी सब्सटेंस हैं उनमें सबसे हार्ड है। नॉन मेटल नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते। क्लियर। नॉन मेटल में भी सॉलिड लिक्विड गैस, नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकते हैं। यहाँ पे नॉन मेटल होगा, सॉरी मेटल नहीं है, ठीक है। तो नॉन मेटल जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस तो तीनों हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट,
ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। मेटल हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, आसानी से उबाल सकते हो, आसानी से पिघला सकते हो। नॉन सोनरस, पीटने पे आवाज़ नहीं होती। लो डेंसिटी भी लो होती है, यानी अपोजिट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं लगभग मेटल से। क्लियर। अब हमने ये दोनों नोटबुक में पेज पढ़ लिया। अब आपको ये जो एनसीईआरटी पढ़ना है बहुत इजी होगा। जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी। जो यहाँ पढ़ चुके हैं उसे हाईलाइट नहीं करेंगे। देखिए, इन क्लास 9th यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट। आप एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके हो। यू हैव सीन दैट बी क्लासिफाइड मेटल और नॉन मेटल, के मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं। थिंक सम यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ। आप जानते हो आप मेटल और नॉन मेटल को बहुत सारे अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो। व्हाट द प्रॉपर्टी डू यू थिंक, आपके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती है मेटल और नॉन मेटल को। दीज प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू यूज़ द एलिमेंट्स, इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। इन्होंने कि मेटल नॉन मेटल के बारे में नहीं बताया, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। मेटल, द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले कहाँ शुरू कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से। लेट द स्टडी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हालांकि चलिए छोटी है, पढ़ा दे रहा हूँ। कलेक्ट द सैंपल ऑफ मेटल नॉन मेटल को इन्होंने एक सैंपल लिया है, ये देखिए। टेक द सैंपल ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस ईच सैंपल। क्लीन द सरफेस बाय रबिंग विद ए सैंड पेपर। नोट द अपीयरिंग अगेन। मेटल आर प्योर एंड शाइनिंग सरफेस। देखिए वही है, इन लोग बस इतना ही फ़र्क होता है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी आपको एक्टिविटी की थ्रू समझाने की कोशिश करता है और हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। इन्होंने एक एक्टिविटी में क्या लिया, आयरन लिया, मतलब कुछ नॉन मेटल लिए कुछ मेटल लिए, और उनको जो सैंड पेपर होता है उससे रगड़ा। सैंड पेपर से रगड़ने के बाद क्या हुए, मेटल चमकने लगे, नॉन मेटल नहीं चमके। इसका मतलब मेटल जो है शाइनिंग सरफेस होता है, यानी ये क्या होते हैं, लश्चर प्रॉपर्टी रखते हैं, जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो 2 पेज मैंने अपने नोट्स के पढ़ा दिए उससे अलग मिले। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज़ को लश्चर बता दिया। अब देखो नेक्स्ट में क्या देख रहा है। टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट इस। और क्या कर रखा है कि आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के तीनों के पीस ले लिए, मैग्नीशियम के, और इनको कट करना चाहा चाकू से। ठीक है, तो क्या देखा, एंड होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल, ए पेयर ऑफ टोंग। Always handle of sodium metal with care. Dry to passing between forth with filter paper. Put a watch glass to cut with a knife. What you observe? और इनको काटना चाहा तो क्या देखा होगा आपने, तो भाई आयरन वगैरह कटे नहीं होंगे। टेक द पीसेस ऑफ आयरन, जो आपने क्या पता चला कि आयरन वगैरह नहीं कटे, यानी मेटल जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्लियर। अब ये थर्ड एक्टिविटी में कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं, देखो। अब इन्होंने थर्ड एक्टिविटी में लिया, आयरन ली, जिंक ली, कॉपर ली, और इनको क्या किया, हमर से बीट किया है। देखिए हमर से बीट किया तो क्या देखा कि इनकी थिन शीट्स बन गई, मतलब ये मेलिबल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। देखिए बस वही तो फ़र्क है। इन लोग एक्टिविटी में पढ़ा रहे हैं, हमने वो आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा दिया। ये थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ा दी इन्होंने मेलिएबल वाली। ये डक्टाइल की प्रॉपर्टी है, देखिए। और ये वो एग्जांपल भी बताया जो मैं बता रहा था। टू एबिलिटी मेटल ड्रॉन इनटू थिन वायर, मेटल जो होते हैं उनके क्या बना सकते हैं, पतले तार बनाए जा सकते हैं। यू हैव सरप्राइज, ये कह रहे हैं आपको जान के आश्चर्य होगा, अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ वायर ड्रॉन इनटू 1 ग्राम गोल्ड। ये देखिए जो लाइन जो मैं बता रहा था अपने एग्जांपल में वही इसमें लिखी हुई है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम गोल्ड से क्या बना सकता है, 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है। इट इज़ बिकॉज दे आर मेलिबल, क्योंकि ये बहुत मेलिबल होता है और डक्टाइल होता है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टीज़ बता दी इन्होंने। और अगर ये ऐसा ना होता तो घरों के बर्तन इनके नहीं बने होते। क्लियर। ये वाली एक्टिविटी क्या बता रही है कि ये गुड कंडक्टर हैं। कैसे गुड कंडक्टर है, देखो मैं एक्टिविटी नहीं पढ़ रहा, आपको ऐसे ही बता दे रहा। इन्होंने क्या किया, एक मेटल रॉड ली, उसके ये वाले टर्मिनल को गर्म किया, तो आपने देखा होगा ये वाला टर्मिनल भी अपने आप गर्म हो गया। इसका मतलब ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। अगर गुड कंडक्टर नहीं होते तो गर्म ये वाला टर्मिनल हो रहा है, फिर यहाँ तक वो गर्म कैसे हो गए, इसका मतलब हीट यहाँ से यहाँ आ गई। क्लियर। वो चीज़ एक्टिविटी में बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। ये देखिए इसमें ये बताने की कोशिश करेगा 3.6 एक्टिविटी में कि गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। इन्होंने क्या किया, एक बैटरी से 2 वायर कनेक्ट किए और बल्ब लगा दिया बीच में, और जैसे ही इन 2 वायर को टच करते हैं तो बल्ब ग्लो हो जाता है। बल्ब क्यों ग्लो हुआ, क्योंकि बैटरी ये इस वायर से कंडक्ट होते हुए बल्ब तक पहुंच गई, बल्ब जल गया। अगर इसका मतलब ये जो वायर बना है आपका ये मेटल का बना है, और मेटल जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। अगर इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर नहीं होते तो ये बल्ब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती। क्लियर।
और इसीलिए बताया भी गया, देखो इसमें कि इसीलिए वायर के ऊपर पीवीसी यानी ब्लैक कलर की जो पॉलीथीन की जो लेयर है वो चढ़ाई जाती है ताकि आपको शॉक ना लगे, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये भी दी हुई है कि मेटल को जब आप लोग क्या करते हो, बीट करते हो तो उससे क्या निकलती है, आवाज़ निकलती है। इसलिए स्कूल की बेल आर मेड ऑफ मेटल, देखा ना, स्कूल बेल आर मेड ऑफ मेटल। ये मेटल के बारे में उन्होंने बता दिया सारी। नॉन मेटल के बारे में क्या है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न एवरी फ्यू मेटल्स कंपेयर टू सम एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल ऑफ कार्बन सल्फर। ये तो एग्जांपल बताएं क्या। नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंपेयर देन मेटल, नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आप कंपेयर कर सकते हो किससे, मेटल से। वही सारी प्रॉपर्टीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको सारी, मतलब इन्होंने अलग से नहीं बताया। इन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, नॉन मेटल से कंपेयर करते जाइए, और मैं बता चुका हूँ आपको, वही सारी है। ठीक है ना। ये देखो जैसे ये रिया ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, मैंने बताया था एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। तो मरकरी को छोड़कर सारे रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं। क्लियर। और देखो क्या हुआ, दिया हुआ है सेकंड, आयोडीन आर नॉन मेटल बट इट इज़ लॉस्चर, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी से जस्ट अपोजिट कर दो तो वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। पर जो अलग हैं, एक्सेप्शनल केस है, वो इन्होंने दे दिए। बस इन्होंने ये कहा कि आप नॉन मेटल को अलग से मत पढ़िए, मेटल के अपोजिट कर लीजिए, पर उसमें भी सबको अपोजिट नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्शनल केस है वो इन्होंने बता दिए। जैसे ये मरकरी का बता दिया, एक आयोडीन का बता दिया। देखिए आयोडीन लश्यर होता है, ठीक है ना, उसमें लश्यर प्रॉपर्टीज़ रखता है, जबकि नॉन मेटल है। कार्बन एक नॉन मेटल है, फिर भी क्या करता है, वो उसके एलोट्रॉप बनते हैं, और डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जबकि ये प्रॉपर्टीज़ कौन रखते हैं, मेटल रखते हैं। ठीक है। ये ग्रेफाइट के बारे में बताया, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है। तो जो एक्सेप्शनल केस थे नॉन मेटल के वो इन्होंने केवल बताए, और बाकी ये कह दिया कि नॉन मेटल का अपोजिट कर लीजिए केवल आप। एनसीईआरटी ने इतना शॉर्ट में दिया, क्योंकि एनसीईआरटी बुक इसलिए लेंदी नहीं होती, पतली होती, क्योंकि वो हर चीज़ शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। जबकि मैंने 2 अलग पेज आपके लिए कन्वर्ट किए थे, ये दोनों, ठीक है ना। एक में मेटल की प्रॉपर्टीज़ ये पढ़ी थी हम लोगों ने, और एक में नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आज हमने पूरी कर ली, ठीक है ना, और एनसीईआरटी से बल्कि ज़्यादा ही कर ली होगी, कम नहीं की, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी पूरी हो गई। और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, देखिए इसमें बीच में, गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसा मेटल बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो, मरकरी। एक ऐसा मेटल बताइए जिसको चाकू से काट सकते हैं, याद होगा, सोडियम, अभी बताया था। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के बेस्ट कंडक्टर वाला मेटल कोई सा भी बता दीजिए, वैसे कॉपर भी है, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का पुअर कंडक्टर कौन सा होगा, देखिए मेटल भी है और पुअर कंडक्टर है। देखिए कॉपर और आपके आयरन, ये आपके क्या होते हैं, जो है गुड कंडक्टर होते हैं, बाकी इससे रिमेनिंग जो है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन मेलीबल एंड डक्टाइल। मेलीबल मतलब व्हेन मेटल आर बीटन विद हमर इट कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, इनको थिन शीट से बदल सकते हो। डक्टाइल मतलब कन्वर्ट इनटू थिन वायर, उनको आप पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, और वो 2 पेज पढ़ लीजिए, इनफ है। एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा कोई भी एक भी चीज़ ऐसी नहीं आई जो उन 2 पेजों से हटके हो, ठीक है ना। हम लोग वो सारी चीज़ एक्सपीरियंस रहता है कि अंदर एनसीईआरटी में क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप सो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी सारी क्लियर हो गई होगी आपको, कोई भी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी, और मेरे ख्याल से ज़्यादा इसलिए समझ में आएगी क्योंकि आप 9th में भी इसे पढ़ के आए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, ठीक है ना। ये पढ़ना है हमें नेक्स्ट लेक्चर में, केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, 4 से 5 लेक्चर भी हो सकते हैं इसके। तो सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए, याद रखना सारी चीज़ों को ज़रूरी नहीं, और कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ भी सकते हो, आप लोग पूछते नहीं हो, ठीक है ना। पूछा करिए सारी चीज़ें, क्योंकि पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, बोर्ड की एग्जामिनेशन देना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोट करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल के साथ। ओके, बाय।